तो आज बात करते हैं कि एआई से बेहतर तरीके से कैसे बात की जाए ताकि हमें वो जवाब मिलें जो हम वाकई में चाहते हैं। ये एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है ये समझने के लिए कि सही सवाल पूछकर एआई की पूरी ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि चैट जीपीटी या जेमिनाई जैसे किसी एआई टूल से कुछ पूछा हो और जवाब इतना बेकार मिला हो कि लगा कि इससे अच्छा तो खुद ही ढूंढ लेते? हाँ, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग उन्हीं टूल्स से कमाल के रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, जैसे उनके हाथ कोई जादू लग गया हो। ये देखकर काफी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है ना। तो आखिर इसका राज क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। और इस हुनर को कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। यही वो चीज़ है जो एक आम यूज़र और एक प्रो यूज़र में फ़र्क पैदा करती है। तो ये प्रॉम्प्ट होता क्या है? सीधी भाषा में प्रॉम्प्ट बस वो इंस्ट्रक्शन या सवाल है जो हम एआई को देते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि एआई को एक बहुत ही स्मार्ट असिस्टेंट की तरह समझें। और किसी भी असिस्टेंट की तरह अगर हमारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होंगे तो नतीजा भी वैसा ही मिलेगा, अधूरा और कंफ्यूजिंग। मतलब सीधी सी बात है, आउटपुट की क्वालिटी पूरी तरह से हमारे इनपुट की क्वालिटी पर निर्भर करती है। तो चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक अच्छे से लिखा गया प्रॉम्प्ट जवाब में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। चलिए पहले एक बहुत ही आम से प्रॉम्प्ट का उदाहरण लेते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा और जिसका फेल होना लगभग तय है। ये देखिए, हैकर्स के बारे में बताओ। अब ये प्रॉम्प्ट काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये एआई को ये नहीं बताता कि किसके लिए बताना है, किस फॉर्मेट में बताना है या किस बात पर फोकस करना है। ये बहुत ज्यादा वेग है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस अधूरे से प्रॉम्प्ट को एक दमदार प्रॉम्प्ट में कैसे बदला जाए, जिससे हमें वैसे ही नतीजे मिले जैसे हम चाहते हैं। अब इन दोनों प्रॉम्प्ट्स को साथ में देखिए। एक तरफ है वो अस्पष्ट सवाल और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रॉम्प्ट जो एआई को उसकी भूमिका, उसका काम, किसके लिए लिखना है और किस फॉर्मेट में लिखना है, सब कुछ साफ साफ बताता है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो सवाल यह है कि हर बार ऐसे बेहतरीन प्रॉम्प्ट कैसे बनाएं? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही आसान 5 स्टेप का फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये हैं वो 5 कदम। पहला, भूमिका, रोल। एआई को बताइए उसे कौन बनना है। जैसे मान लो कि तुम एक इतिहास के टीचर हो। दूसरा, कार्य, टास्क। उसे साफ साफ बताइए कि उसे करना क्या है। तीसरा, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। उसे थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी दीजिए, जैसे कि ये किसके लिए है। चौथा, प्रारूप, फॉर्मेट। बताइए कि जवाब कैसा दिखना चाहिए, जैसे बुलेट पॉइंट्स में समझाओ। और आखिर में 5वां, शैली, स्टाइल। तय करें कि जवाब का टोन और लंबाई क्या होगी। और जब ये सभी 5 चीजें एक साथ आ जाती हैं तो प्रॉम्प्ट इतना क्लियर, इतना स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर्ड हो जाता है कि एआई के पास कंफ्यूज होने का कोई मौका ही नहीं बचता। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये कैसे करना है, तो चलिए इस पर फोकस करते हैं कि ये क्यों इतना जरूरी है। इस एक नए हुनर के साथ एआई की दुनिया में अनगिनत संभावनाएं खुल जाती हैं। और यहाँ एक प्रो टिप भी है। अगर कभी समझ ना आए कि अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, तो एआई से ही मदद मांग लीजिए। जी हाँ, बस अपना प्रॉम्प्ट टाइप करके उससे पूछिए, बेहतर जवाब पाने के लिए इस प्रॉम्प्ट को और कैसे सुधारा जा सकता है। ऐसा करने से वो टूल एक तरह से आपका पर्सनल कोच बन जाता है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है। यही है वो सुनहरा नियम। जवाब की क्वालिटी सीधे सीधे प्रॉम्प्ट की क्वालिटी पर निर्भर करती है। मतलब जितना अच्छा इनपुट उतना ही शानदार आउटपुट। ये इतना ही सिंपल है। तो अंत में ये समझना जरूरी है कि असली पावर इन एआई टूल्स में नहीं है, बल्कि उस इंसान में है जो इनका इस्तेमाल कर रहा है। प्रॉम्प्टिंग ही वो हुनर है जो इस पावर को अनलॉक करता है। असली शक्ति सवाल पूछने के तरीके में छिपी है। एक सोचने वाली बात है, अगर सही सवाल पूछने की काबिलियत ही आने वाले वक्त की सुपर पावर है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस नई शक्ति का इस्तेमाल करके सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा। संभावनाएं सच में अनंत हैं।